बोला जीवन में कोई भी निर्णय लेने में कभी संकोच मत करो, क्योंकि हमारी कभी हार नहीं होती। या तो हमारी जीत होती है या फिर हमें सीख मिलती है। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों। देखो, आज की जो अपडेट है ग्रुप नंबर 56-57 के रिजल्ट के ऊपर, इसका सेफ स्कोर, ठीक है, और हरियाणा पुलिस का एग्जाम कैसे पास होगा। कल पीएसटी का रिजल्ट आ गया है। उसमें बहुत सी कैटेगरियों में तो बहुत कम कंपटीशन रहेगा, ठीक है, कुछ एक में थोड़ा सा कंपटीशन है। और उसके बाद थोड़ी सी डिस्कस करेंगे एचएसएससी की अन्य जो इंफॉर्मेशन, जो भी मेरे पास कमेंट्स आए थे, 1 2 3 जो भी हैं उनके जवाब दूंगा मैं। सीईटी पर और जेवीटी में कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, क्या जेवीटी का एग्जाम होगा। देखो, संक्षिप्त सी चर्चा है हमारी। सबसे पहले मैं हम बात करूंगा कि ग्रुप नंबर जो 56-57 है, इसमें कितनी पोस्ट है, कितनी वैकेंसी, ये सारी चीजें आजकल सभी बच्चों को पता है। जो भी बच्चा एग्जाम देता है सभी को पता है। क्लर्क में कितने पद हैं, पटवारी में, कैनल पटवारी में, सबको सब कुछ पता है, ठीक है। ग्रुप नंबर जो 56 और 57 है, इसमें सभी को पता है 15,745 वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे रिजल्ट की। देखो, रिजल्ट आपका मे बी इट इज पॉसिबल, और इतनी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका जो रिजल्ट है वो शायद संडे तक भी आ सकता है। आज 23 तारीख को भी आ सकता है, यानी कि विद इन 1 वीक में आपका ये रिजल्ट आने वाला है। आपका रिजल्ट लगभग तैयार होने वाला है। और इसका जब हम इसकी सेफ स्कोर के बारे में चर्चा करेंगे तो देखो, अलग अलग यदि मैं बताता हूं भाई, क्लर्क में ये कट ऑफ जाएगी, ग्रुप नंबर 56 में, तो मैंने टोटल ही कट ऑफ बताई है, आपको बताता हूं जो मैंने अध्ययन किया है टोटली कट ऑफ का। तो वो ये रहेगी कि जर्नल जो है, जर्नल है लगभग 65 से मैं 70 तक कहता हूं। और ज्यादा करो तो एक आध नंबर और हो सकता है, 71-72 तक भी जा सकता है। तो ये पूरा स्कोर है, ये ग्रुप नंबर 56 और 57 दोनों का है। अब जैसे ग्रुप नंबर 56 बहुत आसान एग्जाम था, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल का था, तो हो सकता है बहुत आसान था। तो ये जो 56 के जर्नल की कट ऑफ है, जिसके 70 नंबर है या 70 प्लस भी कह सकते हो, एक आध नंबर, तो ये जो पहली कट ऑफ है ये 57 की रहेगी। जर्नल में कोई भी कैटेगरी, कोई भी क्षेत्र, किसी भी वैकेंसीज में हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे पटवारी हो, ग्राम सचिव, या कोई भी हो, वार्डर हो, तो जो ये ग्रुप नंबर जो है ये 56 के लिए रहेगी, ये 57 के लिए रहेगी। और ये बीच की जो है, ये बीच की यानी कि जिसके 65 नंबर है, तो चाहे वो ग्रुप नंबर 56 में हो, किसी भी कैटेगरी, किसी भी क्षेत्र में, या चाहे वो 57 में हो, ठीक है। तो मैंने 5 नंबर का ये जो अंतर लिया है, ये इसलिए लिया है कि ये दोनों के लिए है। ग्रुप नंबर जो 57 है उसकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी, और ग्रुप नंबर 56 है इसकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी। उसके दो रीजन है, एक तो ग्रेजुएशन लेवल है ये, और प्लस में ये पेपर बहुत बहुत ही आसान है। हर सब्जेक्ट में 2 से 3 टॉपिक तक ले रखे हैं, हिंदी में हो चाहे मैथ, बहुत नॉर्मल सा पेपर है, ठीक है। उसके बाद यदि मैं BCA की बात करता हूं, तो मैं इसको जो मानता हूं वो 62 से और 67, इसमें वही 5 नंबर ले लिए मैंने। ये जो BCA का कैंडिडेट है, ओबीसी तो लगभग BCA BCB तो सेम से होते हैं, एक आध नंबर ऊपर नीचे होता है। तो BCA को मैं ये कहूंगा कि 62 जिसके नंबर हैं ग्रुप नंबर 57 में और 67 में, ग्रुप नंबर 56 में, कहने का मेरा मतलब ये है कि ये 5 नंबर का अंतर ये है कि BCA कैंडिडेट जिसके 62 से 67 तक नंबर है, लगभग वो मेरे अकॉर्डिंग वो ग्रुप नंबर 56 या 57 में से क्वालिफाई करेगा, वो सिलेक्शन ले लेगा, ठीक है। BCB की मैं बात करूं तो मात्र एक नंबर का फर्क आता है, 63 से 68 लगा लो, ठीक है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस है, वो बिल्कुल सेम है। ईडब्ल्यूएस तो वही BCA के बराबर ही होता है, तो इसके वही 62-63 नंबर ही मैं मान सकता हूँ, 63 हो सकता है, ठीक है। और जो SC कैंडिडेट है वो जो 60 से 65 है, वो दोनों ग्रुपों में, ग्रुप नंबर 56 और 57 दोनों में क्वालिफाई होंगे। कुछ 56 में चले जाएंगे, कुछ 57 में चले जाएंगे, यदि जो रिपीट जो कैंडिडेट है, ठीक है। ये सबको पता है भैया, ग्रुप नंबर 56 में बताते हैं भाई 30% अपसेंट थे। अपसेंट का कारण मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। ग्रुप नंबर 57 है उसमें 10-12-15% अपसेंट है, ठीक है। तो ईएसएम की बात यह है कि ईएसएम में जितनी भी ईएसएम जर्नल को छोड़ करके बाकी जो भी कैटेगरी है, वो सारे कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम दिया है वो 56 या 57 में से कहीं भी वो कहीं न कहीं अड़क जाएगा, कहीं कहीं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ओनली लगभग 38 वाले का भी हो जाएगा, इतना इतना अनुमान है हमारा
कि 38 नंबर जिसके हैं सीईटी में या इस एग्जाम में, वो यहाँ 40% की कंडीशन जो फुलफिल करता है, वो ग्रुप नंबर 56 या 57 में वो सिलेक्शन ले लेगा। जनरल वाला है, जनरल वाला लगभग 58 से 63 दोनों में बता दिया मैंने, चाहे ग्रुप नंबर 56 हो या 57 हो। अब बात करें हम पीएच की, तो पीएच लगभग 55 से 60। अब देखो 55 से 60 का मतलब हो सकता है कि मैं यहाँ प्लस इसलिए लगा रहा हूं कि एक आध नंबर ऊपर जा सकती है। देखो कट ऑफ 100% नहीं होती, पर जितना जो भी कट ऑफ जो निर्धारित होती है भाई, कितनी वैकेंसी है, कितना कंपटीशन है, पेपर का लेवल कैसा है, यहाँ कितने कैंडिडेट हैं, यहाँ कितना कम, तो वो सारी चीजें देखने के बाद ये बिल्कुल 56 दोनों का सेफ स्कोर रहेगा। प्लस मैंने इसलिए लिख दिया, हो सकता है कुछ एक कैटेगरी में कुछ एक वेरियस प्रकार की, बहुत से प्रकार की भर्ती है, इसमें अलग अलग क्षेत्र हैं, तो हो सकता है जनरल की कहीं न कहीं 71-72 पे भी चली जाए, कोई बहुत अच्छी पोस्ट है जहां कंपटीशन ज्यादा है। पर ये लगभग 65 से 70, 62 से 67, ये लगभग आपका रिजल्ट है विद इन 1 वीक में आने वाला है। आप खुद देखोगे कि आपकी जो कट ऑफ है, जो मेरे अनुसार, जो मेरा अध्ययन है, वो यही है और यही होनी चाहिए। ठीक है, बाकी पदों को सबको पता है, क्लर्क में कितने हैं, 56 में कितने स्थान, वो सारी चीजें पहले वीडियो मैं एक दो वीडियो बना चुका, और आप देख लेना। मैं केवल यहाँ जो अपडेट है वो ये है कि रिजल्ट आपका बहुत जल्दी आने वाला है। अब बात करें हम हरियाणा पुलिस की, देखो कल एक वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था कि भ्रम निकाल दो कि ये कैंसिल नहीं, ये होगा, ये फलाने, ये होगा, ये इस तरह की बातें। मैंने कल एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी, यदि जो जिसने नहीं देखी वो देख लेना। और मैंने ये भी कहा था कि इट इज पॉसिबल कि आज पीएचडी का रिजल्ट आएगा, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आज आएगा, क्योंकि वो तो आना ही था। क्यों आना था? क्योंकि 25 तारीख का एग्जाम था, तो 2 दिन नहीं तो सारे बच गए, तो कल तो आना ही था या फिर आज सुबह आना था, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो पीएचडी में जो साथी क्वालिफाई हुए हैं उनको हृदय से मैं पहले तो बधाई देता हूं, और जो नहीं हुए उनको भी एक यही बात कहूंगा कि बोला, जब हम बहुत दुखी हैं, जब हमें बार बार असफलता मिलती है, तो हमेशा खुश हो जाओ, क्योंकि उस विधाता ने हमारे लिए कोई बहुत अच्छी चीज छोड़ रखी है। ठीक है, ये भी है भाई, ये कैंसिल होगा, ये एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह के भ्रम मैंने कल बताया था, इस तरह का भ्रम मत निकालो। और जिन साथियों का पीएचडी क्वालिफाई हुआ है उनको एक ही बात कहूंगा, फिलहाल 2 दिन तक बिल्कुल है ना मोबाइल से दूर रहो, दिमाग से भ्रम निकाल दो। 100% एग्जाम होगा। और लगभग मैंने पहले भी बताया था कि जो साथी, जो बच्चा फिजिकली बहुत स्ट्रोंग होता है, और जाहिर सी बात है कि 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में भागना कोई बहुत छोटी चीज नहीं होती है, तो जो फिजिकली बहुत स्ट्रोंग होता है, जो बहुत अच्छी फिजिकल की तैयारी करता है, एग्जाम में कहीं ना कहीं वो उसकी तैयारी कम मिलती है। ठीक है, दोनों चीजें अपोजिट है, या तो फिजिकली स्ट्रोंग मिलेगा या तैयारी बहुत अच्छी मिलेगी। तो जिसने फिजिकल कर दिया है, तो तैयारी कई सालों से कर रहा है, तो मे बी वो सिलेक्शन लेगा। लेकिन मैं तो एक ही बात कहूंगा, जो फिलहाल ग्रुप नंबर 56-57 का जो एग्जाम हुआ है, जो मैथमेटिक्स है, जो रीजनिंग है, जो हिंदी है, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है, हरियाणा जी के, अब जीके तो कम से कम पढ़ो, और जो तुमने पढ़ लिया उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, जो तुम्हें आता है उसको बार बार मत रिवीजन, और नई चीज तो बिल्कुल मत सीखो भाई। नई चीज सीखने का 2 दिन में तो समय है ही नहीं, नई चीज सीखेंगे तो वही बात है, हम पहले वाली वहां कहीं न कहीं हमारी चीजें जो है विस्मृति में चली जाएंगी। तो अब तो रिवीजन कैसे बच गया कि 56 में जिस टॉपिक में मैथ का क्वेश्चन है, या जिस टॉपिक से जीके का क्वेश्चन है, ठीक है, वो पूरा टॉपिक वही रिवीजन करो। ठीक है, अब ना मॉक टेस्ट का समय है तुम्हारे पास, अब रिवीजन का समय है, और ज्यादा से ज्यादा शांत रहो, ज्यादा हेडेक मत लो, ज्यादा टेंशन मत लो। सिर्फ क्या करो, 56-57 में कौन सा क्वेश्चन आया भाई, हिंदी में क्या क्वेश्चन आ रहा है, इसमें रीश व स्वर पूछ रखा है, तो पूरा स्वर पढ़ो, स्वरों का उच्चारण की दृष्टि से भेद फलाना, यानी कि उस टॉपिक को कवर करो। क्योंकि ये जो एग्जाम एचएसएससी में है, चाहे एक सप्ताह बाद भी होते हैं ना, तो भी जो एग्जाम हो एज इट इज से आते हैं, वो सेम पैटर्न पे बन जाते हैं। तो 56-57 में जो पेपर है वो अच्छा कंटेस्ट करो, उसकी उसकी क्रॉस उसको क्रॉस तैयार करो। ठीक है, जैसे मैथ में कोई क्वेश्चन आ रहा है प्रॉफिट लॉस में से, तो प्रॉफिट लॉस के ही क्वेश्चन सारे रिपीट करो। जीके में कोई जैसे कोई भाई जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन पे आ रहा है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फलाना, इसका सचिव कौन है, तो इस तरह से वो पूरी चीज तैयार करोगे ना, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तैयार करोगे ना। हरियाणा पुलिस तो वैसे बहुत ज्यादा मेरिट नहीं जानी, मैं आपको सच बताता हूँ। हरियाणा पुलिस की जो कट ऑफ है, कट ऑफ के बारे में आपको बताता हूँ, पिछली बार मात्र जनरल की 64 पॉइंट कुछ पे थी।
ठीक है। और यहाँ तो एक्स्ट्रा 20 नंबर थे, देखो एक्स्ट्रा 20 नंबर थे, तो यहाँ तो कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं, मात्र 3 नंबर एक्स्ट्रा है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि आपका पीएचडी क्लियर हो गया है तो अब तो केवल आपको शांत रहना है और थोड़ा सा रिवीजन करना है अकॉर्डिंग टू 56 एग्जाम को देख करके। एचएसएससी अन्य इंफॉर्मेशन भाई, एक तो सीईटी के ऊपर था भाई, सीईटी कब होगा, तो सीईटी सबको पता है नवंबर में होना है, दिसंबर में हो जाएगी, ज्यादा ज्यादा होना कन्फर्म है। और इस पे कई बार मैंने बता दिया कि सीईटी पर ही सारी भर्तियां होनी है। और अब की बात तो मेरे ख्याल से एचएसएससी ही सीईटी लेगा, ठीक है। नेशनल जो टेस्टिंग एजेंसी है उसने किनारा कर लिया है। जेयूटी में कितने फॉर्म भरे गए, तो भाई साहब 55,000 प्लस फॉर्म भरे गए हैं और 1000% एग्जाम होना है जेवीटी का। आगे पीछे हो सकता है, कभी भी तुम्हें नेगेटिविटी की तरफ जाना ही नहीं है, केवल प्रयासरत रहे, संकल्पित होकर सही दिशा में प्रयास करे। वो कहते हैं बोला हम सब अपने विचारों से निर्मित एक पुतले हैं, हम जैसा भी सोचते हैं वैसे बनते चले जाएंगे। बोले जो मजबूत दिमाग होते हैं वे हमेशा विचारों पर चर्चा करते हैं, औसत दिमाग घटनाओं पर चर्चा करते हैं, और जो कमजोर दिमाग होते हैं ना वो लोगों पर चर्चा करते हैं। देखो दो चीजें होती हैं, कोई भी फैसला दोनों पक्ष में नहीं होता कभी भी। भाई 5 नंबर हटाए तो कोई खुश हुआ कोई दुखी हुआ, वही फैसले, जो भी फैसला होता है 4 गुणा का हो, पोस्ट वाइज का हो, कोई भी फैसला होता है वो हमेशा दोनों के लिए अलग, सबके लिए एक जैसा कभी नहीं होता है। तो केवल पॉजिटिव रहे, सही दिशा में प्रयास करें। आपका 56 का रिजल्ट आने वाला है, लगभग स्कोर आपका ये रहने वाला है। हरियाणा पुलिस में जिस बच्चे ने फिजिकल की तैयारी की उसको रिजल्ट कल मिल गया, वो क्वालिफाई कर गया, क्योंकि मेहनत करता है, जिस दिशा में हम प्रयास करते हैं वहां हम सफलता लेते हैं। अब एग्जाम जिसने अच्छी तैयारी की है, लगभग मैं बता रहा हूं कि लगभग है ना ये 64 वाली जो पहली कट ऑफ थी लगभग यही इसके इर्द गिर्द रहने वाली है। और अब शांत रहने का समय है, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के बढ़िया खुश रहो 2 दिन के लिए, और इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लो यदि आज समय मिले तो। बाकी सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कल फिर नई अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।